नमस्कार बच्चों, 12th आर्ट्स की ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे मानव व्यवसाय के बारे में और उसके तहत हमने प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तृतीयक व्यवसाय के बारे में। तृतीयक व्यवसाय किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए जुड़ते हैं आज के वीडियो से और विस्तार करते हैं आज के टॉपिक का। देखिए, तृतीयक व्यवसाय का सबसे पहले हम अर्थ समझते हैं। इस व्यवसाय में समुदाय को दी जाने वाली व्यक्तिगत व व्यावसायिक प्रत्यक्ष सेवाएं शामिल की जाती है। यानी तृतीयक व्यवसाय में क्या शामिल किया जाता है, समुदाय को यानी जनता को दी जाने वाली व्यक्तिगत, एक व्यक्ति विशेष के द्वारा या व्यवसायिक या उसके किसी संगठन जो बनाए गए हैं, उन संगठनों के द्वारा जो प्रत्यक्ष सेवाएं दी जाती है। ध्यान दें, यहाँ प्रत्यक्ष सेवाएं जो दी जाती है वो तृतीयक व्यवसाय में शामिल की जाती है। यानी हम ये कहेंगे तृतीयक व्यवसाय सेवा क्षेत्र का व्यवसाय है जिसमें प्रत्यक्ष सेवाओं को, यानी हमें जो डायरेक्टली दिखती है, जिनको हम डायरेक्टली महसूस करते हैं, वो सेवाएं तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती है और इसीलिए इसे सेवा श्रेणी व्यवसाय भी कहते हैं। यानी जितने भी सेवा से संबंधित व्यवसाय हैं उनमें तृतीयक व्यवसाय शामिल किया जाता है। यह प्राथमिक व द्वितीयक व्यवसाय को जोड़ने वाली गतिविधि है। प्राथमिक व्यवसाय को द्वितीयक व्यवसाय से जोड़ने का काम यह तृतीयक व्यवसाय करते हैं। जैसे हम बात करें कृषि करना, यह प्राथमिक व्यवसाय था। कृषि के द्वारा किसी व्यक्ति ने गेहूं प्राप्त किए और उस गेहूं से वो आटे का निर्माण कर रहा है। गेहूं को खेत से अपनी फैक्ट्री में अपनी चक्की पर लेकर आता है। वो किसी न किसी यातायात के परिवहन के साधन का यूज करता है। ये परिवहन का जो साधन उसने यूज किया है ये एक सेवा है जिसे हम तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल करते हैं। अर्थात प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय को जोड़ने का काम तृतीयक व्यवसाय करता है, जो एक सेवा के रूप में, डायरेक्ट सेवाएं जो है, प्रत्यक्ष जो सेवा है उसके रूप में समझा जाता है या पढ़ा जाता है। आइए आगे बात करें। इस व्यवसाय का निष्पादन कुशल श्रमिक, प्रशिक्षित विशेषज्ञ और परामर्शदाता करते हैं। यानी तृतीयक व्यवसाय का संचालन कौन करता है? तृतीयक व्यवसाय का संचालन कुशल श्रमिक करते हैं, प्रशिक्षित विशेषज्ञ करते हैं और परामर्शदाता करते हैं। देखिए किस प्रकार करते हैं, कौन कुशल श्रमिक है, कौन प्रशिक्षित विशेषज्ञ है और कौन परामर्शदाता है। बात करें हम इनके बारे में, कुशल श्रमिक वो होंगे जो अपने काम में पारंगत है। जैसे हम बात करें, हम दैनिक जीवन में इन लोगों की सेवाएं लेते हैं, जैसे धोबी, जैसे नाई, प्लम्बर, मिस्त्री, माली, कुम्हार, ये सारे लोग, टेलर, इन सब लोगों को हम शामिल करते हैं कुशल श्रमिकों में। यह लोग अपनी सेवाएं हमें प्रदान करते हैं और उस सेवा के बदले इन्हें हम पारिश्रमिक, वेतन या इनका मेहनताना जो होता है वो देते हैं। अर्थात कुशल श्रमिक में ये लोग आते हैं जो व्यक्तिगत रूप से हमें सेवाएं देते हैं और उस सेवा के बदले हम लोगों से वापस वेतन या मेहनताना या अपना पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। फिर बात करें प्रशिक्षित विशेषज्ञ। प्रशिक्षित विशेषज्ञ वो व्यक्ति होंगे जिन्हें अपने काम को करने के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, किसी विशेष डिग्री या डिप्लोमा की आवश्यकता पड़ती है। यानी जिस किसी डिप्लोमा, डिग्री या पर्टिकुलर उस कोर्स को करने के बाद उस विषय पर वो व्यक्ति काम करते हैं, वो विषय विशेषज्ञ कहलाते हैं। यानी वो अपने विषय के पारंगत होते हैं, मास्टर होते हैं। ये कौन कौन से लोग होंगे? जैसे बात करें इंजीनियर, बीटेक की डिग्री करनी पड़ती है, उसके बाद वो व्यक्ति इंजीनियर कहलाता है, या आईटीआई या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वो लोग करते हैं। डॉक्टर, जिनको एमबीबीएस की डिग्री करनी पड़ती है, उसके बाद वो एमएस या एमडी की जो भी डिग्री उनकी होती है वो भी करते हैं। शिक्षक,
एसटीसी या बीएड इसकी डिग्री उसको करनी पड़ती है। कंप्यूटर ऑपरेटर बीसीए, एमसीए, पीजीडीसीए, बीएससी इन आईटी, एमएससी इन आईटी, ये सारी कंप्यूटर रिलेटेड डिग्रियां हैं जिनको करने के बाद एक व्यक्ति कंप्यूटर ऑपरेटर बनता है। तो इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक और कंप्यूटर ऑपरेटर ये बनने के लिए उस व्यक्ति को पर्टिकुलर एक कोर्स करना पड़ेगा, एक प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ेगा। वो शॉर्ट टाइम कम समय का हो सकता है, वो लॉन्ग टाइम बड़े समय का हो सकता है। उस कोर्स को करने के बाद वो व्यक्ति उस विषय का प्रशिक्षित माना जाता है। तो यह लोग भी तृतीयक व्यवसाय में शामिल होते हैं। और साथ ही साथ परामर्शदाता, जो लोग हमें परामर्श प्रदान करते हैं, जो लोग हमें एडवाइस प्रदान करते हैं, जैसे वकील हो सकते हैं, आर्थिक सलाहकार हो सकते हैं। एडवोकेट हमें सलाह देता है, आर्थिक सलाहकार जो वित्तीय रूप से टैक्स वगैरह की जानकारी हमें प्रदान करता है, ये लोग अपनी सलाह हमें देते हैं। यह भी इस तृतीयक व्यवसाय के तहत पढ़े जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। तो हम बात करें कि तृतीयक व्यवसाय का निष्पादन कुशल श्रमिक द्वारा, प्रशिक्षित विशेषज्ञ द्वारा और परामर्शदाता द्वारा किया जाता है। और कुशल श्रमिक में धोबी, नाई, प्लम्बर, मिस्त्री और माली आते हैं। इन लोगों को शारीरिक श्रम वाली क्रियाएं करनी पड़ती है, यानी ये शारीरिक श्रम करते हैं, इसलिए इन्हें निम्न स्तरीय सेवाएं कहते हैं। यानी इनके द्वारा जो सेवाएं दी जा रही है उन सेवाओं को निम्न स्तरीय सेवाएं कहते हैं, क्योंकि शारीरिक श्रम इन लोगों को करना पड़ता है। ठीक बात करें प्रशिक्षित विशेषज्ञ, जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक और कंप्यूटर ऑपरेटर आते हैं, और परामर्शदाता में वकील और आर्थिक सलाहकार आते हैं। इन लोगों को मानसिक श्रम वाली क्रियाएं करनी पड़ती है, यानी दिमाग से काम लेने का इनका ज्यादा काम रहता है, अर्थात इनकी सेवाओं को उच्च स्तरीय सेवाएं कहा जाता है। दो प्रकार की सेवाएं हुई, निम्न स्तरीय सेवाएं जो कुशल श्रमिक देते हैं, और उच्च स्तरीय सेवाएं जो प्रशिक्षित विशेषज्ञ और परामर्शदाता हमें प्रदान करते हैं। आगे बात करें कि तृतीयक व्यवसाय में कौन कौन से व्यवसाय शामिल किए जाते हैं, तो हम देखें यहाँ प्रमुख रूप से तृतीयक व्यवसाय को हम 4 कैटेगरी में बांटते हैं। नंबर 1 है परिवहन। परिवहन के बारे में आप सब जानते हैं, यातायात के बहुत सारे साधन हैं, परिवहन के बहुत सारे साधन हैं। उनको हमने बांटा है जल परिवहन के रूप में, वायु परिवहन के रूप में, सड़क परिवहन के रूप में और रेल परिवहन के रूप में। ये उस तृतीयक व्यवसाय में शामिल होते हैं। उसके बाद व्यापार। व्यापार को भी हमने 2 भागों में बांटा है, फुटकर व्यापार और थोक व्यापार। जब व्यक्ति छोटे स्तर पर अपने व्यापार को करता है, अपने उत्पाद को, अपने सामान को डायरेक्टली उपभोक्ताओं को बेचता है, वो फुटकर व्यापारी होगा। और जो व्यक्ति अपने सामान को फुटकर दुकानदारों को बेचता है वो थोक व्यापारी होगा। तो व्यापार 2 प्रकार का होगा, फुटकर और थोक। इसके बाद बात करें संचार। संचार के बहुत सारे साधन हैं जिन्हें हम इंटरनेट, फोन, मोबाइल, रेडियो, टीवी, पत्र पत्रिका और समाचार पत्र इनमें बांट सकते हैं। या यूं हम कहें कि जो संचार के साधन हैं वो 2 श्रेणी में बांटे जा सकते हैं। प्रथम श्रेणी हो सकती है श्रव्य संचार साधन और द्वितीय श्रेणी हो सकती है दृश्य संचार साधन। अर्थात श्रव्य साधन वो होंगे जिनको सुनकर हम काम में लेते हैं, और दृश्य वो होंगे जिनको देखकर हम समाचार के बारे में या सूचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे बात करें इंटरनेट, फोन, इनको हम देखकर काम में ले रहे हैं तो ये दृश्य हो गए। यहाँ पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, ये सब दृश्य की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जब बात करें रेडियो की, इसे हम सुनते हैं, रेडियो में हम कुछ देखते नहीं हैं, उसको सुना जाता है, तो वो श्रव्य संचार साधन कहलाएंगे। ये सब संचार के साधन हैं। इसके बाद बात आती है सेवाओं की। सेवाएं कौन कौन सी होगी? जैसे बैंक। बैंक हमें पैसे जमा कराने की सेवाएं देते हैं, पैसे लेने की सेवाएं देते हैं, लोन के माध्यम से हमें पैसा चुकाते हैं। इस प्रकार बैंक पैसे का विनिमय करता है, लेन देन करता है, ये सेवा है। बीमा, इंश्योरेंस प्रत्येक व्यक्ति करवाता है, यह भी एक सेवा है। पर्यटन, व्यक्ति घूमने के लिए जाता है, उसे वहां जितनी भी सुविधाएं मिलेगी वो सारी की सारी पर्यटन संबंधित सेवाएं होगी। इन सारे बातों को सेवाओं के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो अगर हम कहें तृतीयक व्यवसाय प्रमुख रूप से कौन कौन से होंगे? परिवहन, व्यापार, संचार और सेवाएं, जिनकी विभिन्न कैटेगरियों को हमने यहाँ लिखा है। देखिए बच्चों, आज की वीडियो में
हमने तृतीयक व्यवसाय के अर्थ पर चर्चा की। तृतीयक व्यवसाय कौन करते हैं? कुशल श्रमिक, प्रशिक्षित विशेषज्ञ और परामर्शदाता करते हैं। ये लोग कौन होंगे? कुशल श्रमिक किसे कहेंगे, प्रशिक्षित विशेषज्ञ किसे कहेंगे और परामर्शदाता किसे कहेंगे। इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा और ये जाना कि ये लोग शारीरिक श्रम वाली क्रियाएं करते हैं, इसलिए इन्हें निम्न स्तरीय सेवाएं कहते हैं। यह लोग मानसिक श्रम वाली क्रियाएं करते हैं, इसलिए इनको उच्च स्तरीय सेवाएं कहा जाता है। और उसके बाद तृतीयक व्यवसाय के प्रमुख उदाहरणों के ऊपर हमने चर्चा की है। आप इस पूरे वीडियो को देखकर अपनी कॉपी में अपने नोट्स तैयार करेंगे, पढ़ते रहेंगे, हमारे अगले वीडियो का इंतजार करते रहेंगे। तब तक इजाजत दीजिए मुझे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।